इस बार जो एक बहुत मेजर चेंज आया है वो आया है जेआरएफ में। जेआरएफ में एक बहुत मेजर चेंज इस बार आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो जो बहुत मेजर चेंज इस बार आया है, जो एक्सपेक्टेड था कि आएगा भी, सो उसमें यहाँ पर बेसिकली हुआ है कि द अवार्ड ऑफ CSIR नेट UGC फेलोशिप इज फॉर फिक्स्ड टेन्योर एंड डज नॉट इम्प्लाई एनी एश्योरेंस और गारंटी फॉर अ सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ पहले भी थी कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपको मिलती है जो आपकी फेलोशिप होती है। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टू PhD बट नॉट टू द JRF। ये बहुत ध्यान से आप बात पढ़िएगा, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के एडमिशन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब इन्होंने नीचे कैटेगरीज दी हुई है, उनमें से एक कैटेगरी है अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD वाली कैटेगरी को क्वालिफाई किया तो आप PhD में एडमिशन ले सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन उसमें आपको JRF नहीं मिलेगा गाइस, ये बात ध्यान रखना। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन टू PhD ओनली में क्वालिफाई करते हैं वो एलिजिबल होंगे PhD के लिए, लेकिन वो उनको JRF नहीं मिलेगा और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, JRF फिर किसको मिलेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 कैटेगरी इस बार सेपरेट कर दी गई है। पहली कैटेगरी जिसमें अवार्ड मिलेगा JRF का और असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी जो हमें पहले मिलती थी अगर हम JRF का क्लियर करते थे। इसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप अप्लाई कर सकते हो, PhD में एडमिशन भी मिलेगा। दूसरी कैटेगरी आप क्लियर करते हो तो उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अप्लाई कर सकते हो, PhD के तौर पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, अगर सिर्फ आपका PhD एडमिशन ओनली क्लियर होता है, कैटेगरी 3 में आप आते हो, तो उसमें ना ही तो आपको कोई JRF मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी JRF के। सो यहाँ पर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द UGC के बेसिस पे। अगर आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है JRF तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आप PhD के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। लेकिन अगर आपने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 क्लियर किया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो देते थे ना यूनिवर्सिटीज के लेवल पे या कोई और एंट्रेंस टेस्ट देते थे, तो उन एंट्रेंस टेस्ट की जगह यहाँ पर अगर आपने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 क्लियर कर ली है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं PhD में यूनिवर्सिटीज में या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता था उसकी जगह यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो इसमें 70% जो वेटेज है वो यहाँ पर नेट को दी जाएगी, नेट में आपके जितने मार्क्स आए हैं, और 30% वेटेज आपको दी जाएगी इंटरव्यू या वाइवा वॉइस जो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा उसके बेसिस पे यहाँ पर कहानी चलेगी। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर आप PhD में एडमिशन होता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 will be valid for a period of 1 year from the date of declaration। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का जो स्कोर है PhD में एडमिशन लेने का वो सिर्फ 1 साल का है। PhD में अगर आपको इसके थ्रू एडमिशन लेना है तो आपका जो स्कोर है वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा। The result of NET will be declared in percentile along with marks obtained by candidates to utilize the marks for the admission। ये बहुत अच्छी बात करी है। हर बार ये होता था कि मार्क्स ही नहीं पता चलता था हमें, तो इस बार CSIR ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट वो मार्क्स तो हमें देंगे ताकि हमें पता चल सके अच्छा भाई क्या मार्क्स आ रहे हैं। The number of candidates who will be qualified for JRF NET assistant professor and admission to be PhD only will be decided by result committee। अपर एज लिमिट जो है वो इन्होंने बढ़ा दी है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स कर दी है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, अपर एज लिमिट बढ़ा दी गई है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड जून 2024। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, 30 ईयर्स कर दी गई है जो कि बेसिकली 28 ईयर्स हुआ करती थी। रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है 5 साल का कैंडिडेट्स को, जैसे कि वुमेन, OBC, SC, ST। ये बहुत अच्छी चीज़ की है। कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे क्योंकि एज जो है वो बढ़ा दी गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम 29 के हो गए, हम 30 के हो गए हैं, पर अब हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे चले, जो कुछ रिलैक्सेशंस है वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, पीएचडी के लिए भी कोई अपर लिमिट नहीं है, जीआरएफ के लिए अपर लिमिट है। जो जीआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, उसके लिए बेसिकली अपर लिमिट यहाँ पर बोली गई है। स्टूडेंट्स, ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आए हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी बंसल बायोलॉजी वेबसाइट या फिर आप मेरे बंसल बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ आके आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। आप हमारे सेलुलर बैच में जुड़ सकते हो अगले 2 महीने के लिए, और आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो कि CSIR नेट की टेस्ट सीरीज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो CSIR नेट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, और प्रिपरेशन में थोड़ा सा और अगर आपको बेटर करना है, कुछ चीज़ों को और अच्छे से करना है, तो आप सेलुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर 2 मंथ्स। Wish you all the very best, guys. Take care. Bye bye.